संजोग है, किसी ने अफवाह उड़ाया। अभी जो बता रहे हैं कि किसी ने अफवाह उड़ाया कि करंट है, तार गिरा हुआ, पोल गिरा था, और उस अफवाह के कारण जिलाधिकारी भी हमारे बता रहे हैं, महिला भी बता रही हैं। थोड़ी सी कहीं न कहीं चूक और कमी रही है। ये भगदड़ अगर जो हमारे वहां लोग रहते तो रोक सकते थे। ये दिक्कत कहीं न कहीं हुई है, और इस तरह की हादसा भविष्य में नहीं घटित हो, इससे सबक लेकर सरकार पूरी सजगता से पूरी समीक्षा करेगी, कार्रवाई भी करेगी, और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो भी कीमत अदा करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। लापरवाही हुई है सर, आप खुद देख रहे हैं चीजों को। मामले में मुंगेर आयुक्त डीआईजी अस्पताल पहुंचे, वहां पर घायलों से मुलाकात की, और इन सब के बीच विजय सिन्हा की भी मुलाकात घायलों से हुई है, और उन्होंने बताया कैसे अफवाह फैली। अफवाह फैलने के बाद से भगदड़ की स्थिति मची और 7 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तो घायलों से मिलने विजय सिन्हा पहुंचे, लखीसराय हादसे के बाद से अस्पताल पहुंचे, और विजय सिन्हा का भी ये मानना है, उनका बयान सामने आया कि प्रशासन की चूक हुई, वहां पर संख्या काफी कम थी, जवानों की अफवाह के कारण ये पूरा हादसा हुआ। लोगों में पैनिक फैला और लोग इधर उधर भागने लगे। तो ये बयान सामने आया है विजय सिन्हा का कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जो क्राउड मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो सका, उस भीड़ को संभाला नहीं जा सका। दावे जरूर किए गए कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, लेकिन अब तक कोई फुटेज जो है वो भी इस हादसे से जुड़ा हुआ सामने नहीं आया है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जब लखीसराय से विधायक हैं और विजय सिन्हा अस्पताल पहुंच करके घायलों का हालचाल जाना है। तो देखिए, अशोक धाम में भगदड़ मामले में मुंगेर आयुक्त और उसके साथ डीआईजी भी अस्पताल पहुंचे, और लखीसराय के अशोक धाम में हुए हादसों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी दुख जताया और घटना को बेहद भावुक करने वाला बताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इस बीच मुंगेर आयुक्त और डीआईजी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात किया गया। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, विजय सिन्हा भी कह रहे हैं कि प्रशासनिक चूक बड़ी हुई है। सवाल यह भी है कि सीसीटीवी के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई फुटेज सामने आया है जिसमें असली वजह दिखाई दे रही होगी कि किस स्थितियों में यह भगदड़ मचती है? देखिए, ये हास्यास्पद है, क्योंकि ये जो बातें कही जा रही है, बयान जो दिया जा रहा है, ये सरकारी बयान है। एक कोई घटना होती है तो उसमें सीसीटीवी जो है वो एक सरकारी बयान के तौर पे कह दिया जाता है कि सीसीटीवी से हम चीजों को जानेंगे, नतीजे तक पहुंचेंगे। लेकिन ये पूरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ संत हैं, कैमरा पर्सन, वो दिखाएं कि देखिए यहाँ कहीं भी आसपास में सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो जो बात डीएम कर रहे हैं, जो बात कृषि मंत्री कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे का जो है हम फुटेज को खंगालेंगे, दोषियों तक पहुंचेंगे, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। एक देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो नजर आ रहा है वो जो अशोक धाम स्टेशन का है वो यहाँ पे लगी हुई है, और उसकी दूरी जो है, उसका लेंस जो है, उसमें ये घटना कैप्चर हुआ नहीं हुआ ये जांच के बाद साफ होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब ये पूरा इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले थे तो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए थे, जो यहाँ पे नहीं लगाए गए। सवाल नंबर 1 कि आखिर ऐसी चूक क्यों की गई? सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने का जो दावा किया गया, आखिर वो सीसीटीवी कैमरे कहां हैं? दूसरा, ये जो पोल गिरा है तो यहाँ पे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी क्यों नहीं थी? क्योंकि जो स्टेशन है वहां से देख सकते हैं कि ये जो घटनास्थल की दूरी अगर हम बात कर ले तो लगभग 100-125 मीटर जो है वो दूरी है। पैदल कदम की अगर बात कर ले तो अगर हम 600 कदम चलते हैं तो ये घटनास्थल पे पहुंचते हैं। जो लोग स्टेशन पे ट्रेन से उतरे वो 600 कदम चले और घटनास्थल पर पहुंचे, उन्हें ये नहीं पता था कि 600 कदम के बाद मौत हमारा इंतजार कर रहा है, घटना ऐसी होगी कि हमारी जान चली जाएगी। और हुआ वो, जब लोग स्टेशन से उतरे ट्रेन से और उसके बाद 600 कदम चलने के बाद यहाँ पे आए
तो बिजली का खंभा यहाँ गिरा था। अफवाह फैला दी गई थी कि करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे करंट जो है, और उसके बाद भगदड़ हुई। भगदड़ में 7 लोग जो है उनकी मौत हो गई। 23 लोग घायल हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल जहां पे मिलने विजय सिन्हा पहुंचे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें 3 लोग जो हैं वो पटना में इलाजरत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो विजय सिन्हा ने स्वीकारा है और उन्होंने साफ तौर पे माना कि क्राउड मैनेजमेंट जिसको लेकर के समीक्षा की गई थी, बैठक की गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उतने पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं थी, मौजूदगी नहीं थी। और साफ तौर पे उन्होंने जिलाधिकारी से पूछा कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हुई। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम 3 बजे रात से जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और यहाँ आकर के पूरी तौर पे समीक्षा कर रहे थे। जब समीक्षा कर रहे थे, जब मौजूदगी थी, तो आखिर ये अफवाह कैसे फैली भी तो उसे तुरंत क्यों नहीं रोक दिया गया। जो भगदड़ मची, जो लोग भगदड़ में घायल हुए, जो है उस समय पुलिस जो मौजूद रहती तो लोगों को बताती, समझाती कि देखिए ये तार जो है वो कवर तार है और ये नीचे नहीं गिरा है, ये जमीन से लगभग कह सकते हैं कि 5.5 मीटर ऊपर है, जमीन में ये टच नहीं है, करंट कहीं नहीं है। तो आप संयम रहें, संयमित रहें, भगदड़ ना करें। अगर ये तमाम चीजें होती तो ये घटना इतना बड़ा जो है नहीं होता, इतनी दुखद घटना नहीं होती, 7 लोगों की मौत नहीं होती, 23 लोग घायल नहीं होते, 26 लोग घायल नहीं होते, जिसमें से 23 का इलाज यहाँ, 3 का इलाज पटना में चल रहा है। तो अब पूरे तौर पे जो कृषि मंत्री हैं विजय सिन्हा वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, पूरे तौर पे जो घटना हुई है उसकी हम समीक्षा करने के बाद दोषियों के खिलाफ